बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास में अहम आज फ़ैसला ये किया गया है कि सदारती ऑफ़िस में जो मुशावरती जो इजलास तलब किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन हिस्सा नहीं बन सकता है। और आज ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो ऐवान सदर में जो आज इजलास होगा मुशावरती, जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तलब किया है उसमें इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो शरीक नहीं होंगे। एक तो इस पर हम बात करेंगे और माशी तौर पर जो मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान को उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़हीर मुग़ल, इनसे तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया अकील। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज सदर ने जो मुशावरती जो इजलास तलब किया था उससे तो इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ इनकार किया कि हम इसमें शरीक नहीं होंगे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है वो उनका आइनी मौक़िफ़ है और फिर साथ में ये हवाला दिया गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है इलेक्शन के हवाले से, उसको जो KP के या पंजाब के जो गवर्नर हैं वो उसको देखेंगे और जो KPK के जो गवर्नर हैं वो भी अदालत में जाएंगे। तो मामला एक ऑलरेडी पहले से अदालत में है। फिर जो दो सदर ममलकत इस वक्त आइनी सरबराह ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद मामला है, आज़ाद अदारा है, आइनी अदारा है और उसने फ़ैसला करना होता है। लेकिन सदर ममलकत से वो मुशावरत ज़रूर करते, लेकिन जब मामला अदालत में है ऐसे में मौक़िफ़ यही अपनाया गया है कि जब तक वहाँ से कोई मामला हल नहीं होता, जो KPK वाला मामला है, उसके बाद गवर्नर जो हैं वो जो तारीख देंगे या फिर इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से कंसल्टेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अभी अगर आके वो बैठ भी जाते तो इसका आउटपुट या इनकम कोई नहीं निकलना था। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल वेट किया है और इलेक्शन कमीशन ने अब जो अपनी वेटेज है, जो इसका आइनी इख्तियार है, उसको भी इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला किया है कि वो किसी कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि आज़ादाना तौर पे जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है उसके तहत वो इलेक्शन की तारीख जो एक तरीक़ाकार है गवर्नर्स देंगे और उसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा। फ़िलहाल उन्होंने सदर आरिफ अलवी को इनकार किया और साथ में आपने देखे कुछ जो आइनी माहिरीन हैं जिनमें JUI फेस थे, कामरान मुर्तज़ा, उनसे हमारी बात हुई है। बाकी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमारी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो सदर पाकिस्तान की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो गैर ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सदर पाकिस्तान को इस चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए था। उनको अपना जो ओहदा है सदर ममलिकत का उसी को आइनी ज़िम्मेदारी अपनी वो निभाएँ। लेकिन चूँकि ये कंसल्टेटिव प्रोसेस था और उस प्रोसेस में अब सियासी क्लैश आया है, ज़ाहिर है इसको दोनों साइड से सियासी तौर पे लिया जा रहा है। जो PDM है में इस वक्त जो हुकूमत में जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि जो सदर ममलिकत का इस वक्त का जो रोल है, जो ख़त किताबों का 2 ख़त वो लिख चुके हैं, तो ये उन्होंने जो अपना ओहदा है उससे तजावुज़ किया और उन्होंने कोशिश की है कि वो जो अपने चेयरमैन ने उनके PTI के इमरान खान साहब, उनके कहने पे इस प्रोसेस को उन्होंने प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। ये एक उनका अपना मौक़िफ़ है। अच्छा, साथ इलेक्शन कमीशन ने एक तो सदर ने पहले जो ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसको तो जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे ख़त में जो बरहमी का इजहार किया था सदर ने, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और फिर कहा कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, बेहिसी जैसे वर्ड्स जो आपने इस्तेमाल किए ख़त में, वो अफसोसनाक है। और फिर उन्होंने वाज़ेह कहा कि ये तो इलेक्शन में उसमें अदालत में है ये मामला, और दूसरी जानिब जो है इस वक्त पंजाब के जो गवर्नर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को देख रहे हैं, तो हम इसमें मज़ीद आगे अपने मामला खुद देखेंगे। तो फिर बार बार सदर की जानिब से इस तरह के मामला पर मुदाखलत करना, क्या इस वक्त सदर का जो ऑफिस है वो सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? देखिए, सदर का पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव का उनका रोल होता है और उनका जो ओहदा होता है वो मुतनाज़ा नहीं होता, गैर मुतनाज़ा और गैर जानबदार एक ओहदा होता है। वैसे उन्होंने ये प्ली, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर नज़र आ रहा है, चूँकि हमने देखा है काफ़ी हद तक जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, PTI के कुछ अरकान हैं पूरे, बल्कि उनका भी एक स्टेटमेंट है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से जो तारीख़ है इलेक्शन की, जो ज़िमनी इंतख़ाबात हैं उनकी तारीख़ दिलवाएं। तो मेरे ख्याल में एक गैर ज़रूरी तौर पे उनको डिक्टेट करने की कोशिश भी की गई है। दूसरा, इस वक्त थोड़ा सा जो हालात हैं उसमें बुरानी कैफियत भी थी, चूँकि सिक्योरिटी सिचुएशन है, फिर साथ में अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, 2 असम्बलियाँ ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुकी हैं वहाँ। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो जनरल जो इलेक्शन है वो मुमकिन है पाकिस्तान में मुकर्रर वक्त पर ही? जो आइनी ज़िम्मेदारी है, जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने। हाँ, अलबत्ता कोई बहुत गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उसके लिए भी फिर ये आइनी जो तरमीम की उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर हुकूमत संजीदा है
हुकूमत ट्राई तो कर रही है, लेकिन अभी तक जो कोशिशें नज़र आई हैं उसमें यही है कि इकानमी को फोकस किया जाए, और जो इस वक्त क्राइसिस है मुल्क में, महंगाई है, बेरोज़गारी है, फिर इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, हुकूमत का उधर फोकस तो नज़र आ रहा है, लेकिन इलेक्शन से अब हमने हुकूमत की जानिब से उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबात चाहती है, चूँकि वो चाह रहे हैं पहले ये चार्टर इकानमी की तरफ जाया जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं, इस वक्त उनका जो पॉपुलर नैरेटिव भी है और उनकी पोजीशन भी है, वो ये चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत को टाइम दे दिया जाए 3 से 4-5 माह, तो हो सकता है शायद IMF के साथ उनकी डील हो जाए। उसके बाद जो IMF की जब पहली किस्त आनी है कर्ज़ की, और उससे रिलेटेड जो बाकी दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ जो वाजबात हैं वो भी आए, तो हो सकता है शायद कोई मामला उनके फेवर में ना रहे। तो ये एक पॉलिटिकल जंग है दोनों तरफ से। हुकूमत में आके ये ट्राई कर रहे हैं कि इसको माशी जंग बनाया जाए, लेकिन है पॉलिटिकल जंग जिसका नुकसान आपको देख रहे हैं ये जो गरीब तबका है। अच्छा, आने वाले वक्त में जो महंगाई का जो उरूज है उसमें कमी आपको नज़र आती है कहीं? इस वक्त जो हमारे रिज़र्व हैं वो 2.5 बिलियन जो इस वक्त स्टेट बैंक के पास हैं, और आपकी जो ग्रोथ है वो भी आपको नज़र आ रही है। जो इस वक्त महंगाई है वो 30% से ज़्यादा है। रुपी डेप्रिसिएशन या जो रुपये की कदर गिरी है वो आप देख रहे हैं कि 220 से इस वक्त डॉलर कहाँ पहुँच गए, तकरीबन 40 से 45 रुपये वो बढ़ गए। तो जब तक आपके रिज़र्व स्टेबल नहीं होंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, आपके मुल्क की जो पॉलिसियाँ हैं उनमें तसलसल नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से ये फिर आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है और जो फिर आपकी स्टॉक मार्केट है उस पे इसका इम्पैक्ट आता रहेगा। तो इनको चाहिए कि इस वक्त सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो इकानमी होना चाहिए, और इकानमी पे फोकस ना किया गया, इसी पोजीशन में केयर टेकर आ जाती है। तो केयर टेकर्स के साथ वैसे भी कोई जो इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं, जो बॉडीज़ होती हैं, वो उसको फौरी तौर पे ऑन नहीं करती। तो इकानमी को फोकस करना चाहिए। अगर ना फोकस किया गया तो हालात महंगाई कम नहीं बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। आप लोगों ने ज़हीर की गुफ्तगू सुनी। इनका भी यही कहना है कि जब तक के अफ़वाम और तफ़हीम के साथ सियासी मामलात को हल न किया जाए और मैशत पर फोकस नहीं किया गया, तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भी माशी तौर पर भी बहुत से मुश्किलात का सामना मज़ीद करना पड़ सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।